अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन जीनोम को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जीन्स क्या होता है। जीन्स आर स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स एंड दे कोड्स फॉर आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनिजम्स। डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होती हैं एंड दे कोड्स फॉर आरएनए एंड फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। नाउ जीनोम क्या होता है? इट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। हर सेल के न्यूक्लियस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 23 में से 22 जो होते हैं 22 पेयर्स वो ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर जो है वो एलोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती हैं सच एज एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। इस स्ट्रैंड के ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनती है। एडेनिन के ऑपोजिट थाइमिन होता है, थाइमिन के ऑपोजिट एडेनिन, साइटोसिन के ऑपोजिट ग्वानिन और ग्वानिन के ऑपोजिट साइटोसिन होता है। सो ये सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस क्या है। सो दिस इज अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। व्हाट वाज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ बेसिस दैट मेक अप द ह्यूमन जीनोम. Human Genome Project was international research effort to determine the sequence of human genome and identify the genes that it contains. The US Human Genome Project is a 13-year effort which is coordinated by the Department of Energy and National Institutes of Health. और इस प्रोजेक्ट के लिए ELSI प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। हर प्रोजेक्ट में एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़ होते हैं, सो उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1990 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था 1990 में। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1990 और एंड हुआ था इन 2003। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो 13 ईयर्स में जाके कंप्लीट हुआ था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट। इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ह्यूमन जीनोम जो है वो 3 × 10⁹ बेस पेयर लॉन्ग है और इन 3 बिलियन बेसिस के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना था। इनमें जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है उनके सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करना था। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना था। अगर एक बेस पेयर के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए $3 रिक्वायर्ड थे, सो सारे बेस पेयर्स के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए $9 बिलियन रिक्वायर्ड थे। स्टोरेज का भी मसला था। इफ़ ईच पेज हैज़ 1000 लेटर्स एंड ईच बुक हैज़ 1000 पेजेस, देन 3000 बुक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर दैट इन्फॉर्मेशन। तो 3000 बुक्स रिक्वायर्ड थी और हर बुक में 1000 पेजेस हों और हर पेज के ऊपर 1000 लेटर्स हों, क्योंकि सारे सीक्वेंसेस के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना था। सो इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कौन कौन से गोल्स थे इस प्रोजेक्ट के लिए? टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, टू डेवलप अ जेनेटिक लिंकेज मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम, टू ऑब्टेन अ फिजिकल मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम, to develop technology for the management of human genome information, to know the function of genes, determine the sequences of 3 billion chemical base pairs that make up the human DNA, store this information in public databases, develop tools for data analysis, and transfer related technologies to private sectors. Approach. कौन कौन सी अप्रोचेस थी? पहली अप्रोच ये थी कि या तो सीक्वेंस किया जाए ओनली कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए में जो कोडिंग रीजन्स हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं आरएनए में, उसके बाद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में, सिर्फ उसको सीक्वेंस किया जाए। इसको कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। दूसरी अप्रोच ये थी कि सीक्वेंसिंग ऑफ बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए, इसको कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, और ये वाली अप्रोच एक्सेप्ट हुई थी। मेथडोलॉजी। सबसे पहले क्या है? फर्स्ट स्टेप में द कंप्लीट जीन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल, इट वॉज देन स्प्लिट इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। सबसे पहले जीन आइसोलेट किया गया फ्रॉम द सेल और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना फंक्शन इस पे परफॉर्म करेगा और स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट्स प्रोड्यूस करेगा और उसको स्प्लिट कर देगा इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब ये जो फ्रेगमेंट है, हर फ्रेगमेंट डीएनए का, वो बाइंड करवाया जाएगा विद द वेक्टर, और वेक्टर क्या करेगा? इसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करेगा, क्लोनिंग में इन्वॉल्व होता है। दिस डीएनए स्ट्रक्चर वॉज देन एम्पलीफाइड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। और कौन कौन से वेक्टर्स मोस्टली यूज होते हैं? बैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम,
एंड जैक यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब इसके बाद इनकी मल्टीपल क्लोन्स प्रोड्यूस हो गए और उसके बाद इनकी सीक्वेंसिंग की जाएगी। द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स वर देन सीक्वेंस्ड यूजिंग डीएनए सीक्वेंसर। और कौन सा मेथड है? सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड के थ्रू इसकी सीक्वेंसिंग की जाएगी। सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग रीजन्स द सीक्वेंसेस वर देन अरेंज्ड। All the information of this genome sequence was then stored in computer-based program. This way the entire genome was sequenced and stored as genome database in the computers. Genome mapping was the next goal which was achieved with the help of microsatellites. Results क्या क्या है? Our entire genome is made up of 3164.7 million base pairs. On average, a gene is made up of 3000 nucleotides. The function of more than 50% of genes is yet to be discovered. Proteins are coded by less than 2% of genome. Most of the genome is made up of repetitive sequences which have no coding purpose specifically, but such redundant codes can help us better understanding of genetic development of humanity through ages. Applications of Human Genome Project. इसके applications क्या है? As the goals of Human Genome Project were achieved, it leads to great advancement in research. Today, if any disease arises due to some alteration in certain gene, then it could be traced and compared to the genome database that we already have. In this way, a more rational step could be taken to deal with the problem and can be fixed with more ease. So this lecture was about Human Genome Project. If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.